हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। एआरएफ क्या है? एआरएफ का मतलब है एक्यूट रीनल फेलियर या गुर्दे की तीव्र विफलता। गुर्दे की क्षति के कारण गुर्दे का कार्य तेजी से करना बंद कर देता है, तो उसको हम एक्यूट फेज कहते हैं। एकदम से जो किडनी फेलियर की तरफ चली जाएगी, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ साथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी शामिल है। कारण क्या होते हैं एआरएफ के? एआरएफ के काफी बार कारण क्लियर नहीं होते हैं, पता भी नहीं चलता है कि क्यों एआरएफ हो गई है, और कई बार कुछ अंडरलाइंग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। गुर्दे की कार्य प्रणाली खराब होने के लिए पहले से यदि उन कारकों की पहचान कर ली जाए तो हम एआरएफ तक जाने के लिए किडनी को रोक सकते हैं और उसे रिवर्सिबल कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। कारकों के आधार पर अब देखें तो एआरएफ को तीन प्रमुख श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री रीनल एआरएफ, यानी किडनी से पहले के कारण जो एआरएफ की तरफ जा सकते हैं, किडनी को फेल कर सकते हैं। उसमें शामिल होते हैं मुख्य रूप से गुर्दे के हाइपोपरफ्यूजन के कारण। हाइपोपरफ्यूजन का मतलब उसको ब्लड सप्लाई कम हो गई है। इसमें जो प्रेरक कारक होते हैं, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, वो हो सकते हैं हाइपोवोल्यूमिया, यानी ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना, हाइपोटेंशन अर्थात बीपी कम हो जाना, कार्डियक आउटपुट में कमी, और हार्ट फेलियर। इसके अलावा किडनी की जो शिराएं हैं या धमनियां हैं, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उससे भी प्री रीनल जो एआरएफ है वो हो सकता है। सेकंड है इंट्रा रीनल एआरएफ, यानी कि किडनी के अंदर वास्तविक टिश्यू में कोई क्षति होती है तो उसे इंट्रा रीनल एआरएफ कहते हैं। इसके कारकों में शामिल हो सकते हैं किडनी का इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा, या गुर्दे की पथरी। पथरी क्यों होती है, पथरी के बारे में जानना चाहें तो आप एक लेक्चर अभी अपलोड हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, किडनी स्टोन्स के बारे में। पोस्ट रीनल एआरएफ, पोस्ट रीनल एआरएफ क्या है कि जो कारक हैं वो किडनी के बाद हैं, और उसमें शामिल है मुख्य रूप से मूत्र प्रवाह में रुकावट के कारण ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसमें कारकों में शामिल हो सकते हैं यूरेटर और ब्लैडर का स्टोन, उसमें कोई क्लोट जम जाए ब्लड का, या शारीरिक और कार्यात्मक जो ऑब्स्ट्रक्शन वो शामिल हो सकते हैं, एनोमलीज शामिल हो सकते हैं, जिनके कारण प्रॉपर रक्त यूरिन प्रवाह में रुकावट आ गई हो। कुछ रोगियों में सामान्य मूत्र उत्पादन, यानी कि जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर है, 2 लीटर या उससे अधिक है, फिर भी किडनी के जो टिश्यूज हैं उसको डैमेज हो जाते हैं, वो उसको हम गैर ओलिगोयूरिक या नॉन ओलिगोयूरिक एआरएफ कहते हैं। और ये जो नॉन ओलिगोयूरिक एआरएफ है वो हो जाता है कि जलने के कारण, यदि सीवियर बर्न हो गया है तो उससे हो सकता है, किसी गंभीर ट्रोमा के कारण हो सकता है, और हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक एजेंट का यूज करने से भी इस टाइप का एआरएफ हो सकता है। बाकी अदरवाइज जितने भी एआरएफ होते हैं वो ओलिगोयूरिक होते हैं, यूरिन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, बट इस टाइप वाले में नॉन ओलिगोयूरिक एआरएफ भी हो सकता है। तो ये इतने सारे कारक हमने देखे जो एआरएफ की तरफ किडनी को ले जा सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि एआरएफ की तरफ रोगी जा रहा है? क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या लक्षण होंगे? उसमें अगर देखें तो सामान्यतः जितने भी एआरएफ हैं, या ऐसा कोई भी फैक्टर जिससे किडनी का कार्य प्रभावित हो रहा है, तो बॉडी के लगभग सारे सिस्टम उससे प्रभावित होते हैं। एआरएफ के लक्षणों में मुख्य रूप से शामिल है कि रोगी देखने में बहुत ज्यादा बीमार लगेगा, सुस्त हो सकता है, लिथार्जी हो सकती है, त्वचा ड्राई होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, जिसे हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया फेज कब आती है? जब पर डे 500 ml से कम यूरिन आउटपुट हो। और एन्यूरिया भी हो सकता है अचानक से। एन्यूरिया कब कहा जाएगा? जब 50 ml पर डे से कम यूरिन आए, तो वो कंडीशन एन्यूरिया कहलाएगी।
इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे उनिंदापन, स्लीपीनेस हम कह सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में तेज दर्द हो सकता है और इवन कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? सबसे पहले तो मेन हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें यदि एआरएफ से संबंधित लक्षण हैं तो फिर हम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे, जैसे यूरिन आउटपुट हिस्ट्री, जिसको हम यूरिन वॉइडिंग हिस्ट्री भी कहते हैं, कि कितना कितना, ताकि हमें पता लग जाए आउटपुट कितना है। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन, ये हम चेक करवा सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा? एआरएफ के उपचार का मुख्य उद्देश्य है कि जो केमिकल बैलेंस है हमारी बॉडी का, उसको संतुलित करना और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। चिकित्सा प्रबंधन में शामिल होता है कि एक तो अंडरलाइंग कॉज है उसको खत्म करें, जो फ्लूइड बैलेंस है उसको बनाए रखें, बट साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ओवर हाइड्रेशन ना हो, और जब जरूरत हो तो डायलिसिस चिकित्सा भी प्रदान करना। अब डायलिसिस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो आगे आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। बस ये समझ लीजिए कि डायलिसिस का मतलब ये होता है कि अगर किडनी काम करना बंद करिए तो आर्टिफिशियल किसी सिस्टम से हम वो काम करवा दे जो किडनी करती है, मींस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको बॉडी से बाहर निकाल दे। प्री रीनल एआरएफ का इलाज नॉर्मली हम रीनल परफ्यूजन को ऑप्टिमम करके कर सकते हैं, यानी प्रॉपर फ्लो ब्लड का यूरिन किडनी में जाए। पोस्ट रीनल एआरएफ का उपचार उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर करके कर सकते हैं, और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो भी हैं उसको हटाकर हम इंट्रा रीनल एआरएफ को का इलाज कर सकते हैं। शॉक या इन्फेक्शन है तो उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? सबसे पहले हम हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बेस पर प्रॉपर असेसमेंट करके नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे। इसके बाद सावधानी हमें साथ में ये भी रखनी है कि कॉम्प्लिकेशंस की लगातार हम मॉनिटर करते रहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या फ्लूइड इम्बैलेंस है तो इमरजेंसी मैनेजमेंट इसमें करना होता है, तो उसमें हम रेडी रहेंगे, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। इनटेक और आउटपुट को भी मॉनिटर करना होता है और इनटेक आउटपुट चार्ट में उसको रिकॉर्ड करना होता है। नर्स रोगी की जो बीमारी की और जो इलाज की प्रगति रिपोर्ट है और उपचार के संबंध में उसका जो भी रेस्पॉन्स है उसका आकलन करती है और उसे फिजिकल और मेंटल हेल्प करती है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के साथ साथ यदि आईवी फ्लूइड्स जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है उसको समय पर रेडी करती है और उसको एडमिनिस्टर करती है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान की जाती है। जो भी बीमारी की जो प्रोग्रेस है, इलाज की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में रोगी के रिश्तेदारों को अवगत कराया जाता है ताकि उनको जो एंजाइटी लेवल है उसको कम किया जा सके। इस विकार की, इस डिजीज की जो एक्यूट फेज है उसके दौरान एक्सर्शन और मेटाबॉलिक रेट थोड़ा कम रखना होता है बॉडी का, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट्स कम बने। इसलिए रोगी को बेड रेस्ट दिया जा सकता है, तो बेड रेस्ट के लिए रोगी को एनकरेज करें और हेल्प करें। बुखार या संक्रमण, किसी भी प्रकार का फीवर या इन्फेक्शन वो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा, तो हमें तुरंत इसका पता लगाना होता है और जल्दी से जल्दी उसको नॉर्मल करना होता है, बुखार और संक्रमण के केसेस को। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शंस की भी हमें कंटिन्यू निगरानी करनी होती है ताकि रोगी की एटिलेक्टेसिस और रेस्पिरेटरी जो मार्ग है, पथ है, उसका इन्फेक्शन को हम रोक सकें। इसके लिए बार बार पोजीशन चेंज करना, कफ और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के लिए रोगी को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा जो एडिमा रहता है बॉडी में, उससे स्किन ब्रेकडाउन होने की संभावना रहती है, तो उसके लिए प्रॉपर स्किन केयर करना है, जैसे रोगी को ठंडे पानी से नहलाना, पाउडर लगाना या मॉइस्चराइजर लगाना मौसम के अनुसार, एक्सरसाइजेज करवाना और स्किन को क्लीन करना, प्रॉपर स्किन केयर प्रदान करना। इसी तरह डिहाइड्रेशन के जो रिस्क वाले रोगी होते हैं उनको सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद प्रॉपर हाइड्रेशन आईवी फ्लूइड्स के द्वारा कंटिन्यू रखेंगे और डिस्चार्ज प्लानिंग के दौरान एआरएफ फिर से ना हो
उसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे, रोगी को भी और उसके रिश्तेदारों को भी, ताकि पर्याप्त वो हाइड्रेशन रखें, किडनी का परफ्यूजन प्रॉपर रहे, और कोई भी लक्षण यदि आता है, आरंभिक लक्षण, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके फॉलोअप के लिए अस्पताल आए ताकि उसका समय पर इलाज हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले, और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।